सो हेलो, वेलकम बैक। पिछले दिन हम लोगों ने इस सर्किट के थ्रू, ठीक है ना, इस सर्किट के थ्रू केसीएल, केवीएल और नोड का कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सर्किट थ्योरी का पार्ट 2, मतलब लेक्चर 2। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट, ओके, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, जो हम करने वाले हैं इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, और ये सब चीजें बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, और ये सब चीजें आप लोगों को काम में आएगी बाद में, जब हम नॉर्दर्न थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम ये सब करेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसका एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे इस सर्किट को लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस सर्किट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस सर्किट के थ्रू हम पहले ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट अब हम लोग कैसे देखेंगे, इस R4 को ना हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, मतलब इस R4 को हम लोग उठा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे उठाते हैं, R4 को उठाते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए सेम आंक रहे हैं, R1 आंक रहे हैं, R2 आंक दिए, R3 आंक दिए, और यहाँ के R4 को सिर्फ हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको ओपन रहने देंगे। इसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट। यहाँ पे V1 जो है वो V1 आंक दिए, यहाँ पे V1 कर दिए, यहाँ पे R1 का नाम R1 दे दिए, R3 का नाम R3 दे दिए, R2 का नाम R2 दे दिए, सिर्फ इस R4 को सर्किट से निकाल दिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ओपन सर्किट कर देना। ठीक है, अब इस टाइम में क्या होगा, अब देखिए एज यहाँ पे R4 नहीं है तो इस थ्रू जो करंट आएगा, मतलब करंट और पास ही नहीं कर पाएगा। यहाँ से अगर कोई आगे करंट क्या माना था, यहाँ पे देखिए करंट, यहाँ पे हम लोग क्या माने थे कि अगर I2 करंट यहाँ पे अगर फ्लो किया तो फिर देखिए I2 करंट यहाँ से जाके इसी ओर फ्लो करके क्या कर रहा है, इसी ओर फ्लो करके यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल में आके, मतलब ग्राउंड में आके ग्राउंड में आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये जो करंट अगर यहाँ से फ्लो किया तो फिर ये चीज देखिए ग्राउंड में आके मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम ओपन कर देते हैं तो एक करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से करंट फ्लो कर गया, ठीक है, अगर यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर गया, ठीक है, अगर यहाँ से करंट फ्लो कर गया तो फिर ये जो करंट है वो ग्राउंड में आके मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो सर्किट है वो ओपन हो रहा है। ठीक है ना, तो करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट। ठीक है, अब अब यहाँ से करंट अगर ना फ्लो करे तो फिर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ओहम लॉ के थ्रू क्या जानते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी अगर हुआ तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आपका आ जाता है R इंटू आई। अब आई ई अगर ना रहे, मतलब आई ई अगर फ्लो ना करे, मतलब करंट ही अगर फ्लो ना करे तो फिर आपका क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्या आएगा, R इंटू जीरो, मतलब जीरो, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तो फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर के VL अगर लगाने की कोशिश करें हम तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर KVL लगाने की कोशिश करें तो फिर क्या हो जाएगा, अगर इस टर्मिनल का वोल्टेज अगर हम लोग V मान लेते हैं, ठीक है, मतलब देखिए अगर रेजिस्टेंस को हम हटा भी दिए ना, फिर भी यहाँ का एक इस टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा परंतु वोल्टेज जरूर ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि किसी टर्मिनल का, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई टर्मिनल को अगर हम लोग ओपन सर्किट करते हैं, मतलब किसी सर्किट में किसी टर्मिनल को अगर हम लोग ओपन सर्किट करते हैं तो फिर उस टर्मिनल के, मतलब उस टर्मिनल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, परंतु उस टर्मिनल के अक्रॉस एक वोल्टेज जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस वोल्टेज को हम लोग भी मान लिए हैं। ठीक है, अब लगाते हैं, चलिए इस सर्किट में हम लोग KVL। ठीक है, तो देखिए हमने हमारे नए पेज में उस
पुराने सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम केवीएल इक्वेशन लगा के देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, करंट हम लोग मान लिए हैं, इसी और करंट जा रहा है, वो जा रहा है कितना, I1 करंट जा रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए एक करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल फ्लो कर रहा है, मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ V1। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो फिर करंट का मतलब यहाँ पे कैसे केवीएल लगेगा, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल करंट जा रहा है, तो प्लस ऑफ I1 इंटू R1, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मैंने क्या बताया, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 0 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, क्योंकि यहाँ ये इस टर्मिनल के मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि करंट जो है ये यहाँ तक आके आप करंट कहाँ पे जाएगा, कोई पाथ्स के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। अब यहाँ पे करंट अगर ना गया तो इस अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, तो इसीलिए 0 वोल्ट मान लिए, तो 0 वोल्ट लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इस टर्मिनल को पॉजिटिव और इस टर्मिनल को नेगेटिव मानते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस V वोल्ट इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल अब लिख लेंगे हम, V1 इक्वल टू क्या आ गया, I1 R1 प्लस ऑफ V आ गया, ठीक है, ओके, एकदम सही। अब देखिए यहाँ का मतलब यहाँ का जो पोलैरिटी हम माने हैं, ठीक है ना, यहाँ का पोलैरिटी अगर हम चेंज कर दे तो फिर ये केवीएल इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम करके दिखा देते हैं हम लोगों को। फिर से आंक लेते हैं सर्किट, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव पोलैरिटी, यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी मान लिए, यहाँ पे भी मान लिए सेम एकदम, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे क्या है, R1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज है V1, बस खत्म बात। अब यहाँ से हम क्या बोले कि I1 फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। अब एक करंट क्या होगा, एक यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो फिर देखिए फिर से केवीएल लगा के देखते हैं क्या आता है। तो फिर से अगर केवीएल लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है, माइनस ऑफ V1 प्लस ऑफ I1 इंटू R1, ओके, प्लस क्या हो गया 0। अब देखिए माइनस से प्लस टर्मिनल जा रहा था, इसलिए माइनस ऑफ V इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए थोड़ा सा केवीएल इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया कि I1 R1 माइनस ऑफ V आ गया है, ठीक है। बस हम यही बताने की कोशिश किए इस क्वेश्चन के थ्रू कि वोल्टेज का पोलैरिटी, ये जो वोल्टेज का जो पोलैरिटी है वो अगर हम उल्टा मान लिए तो फिर केवीएल इक्वेशन में स्लाइड चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोलैरिटी है वो एग्जामिनर आप लोगों को देगा कि वो ऐसे पोलैरिटी देगा या इस तरीके से पोलैरिटी देगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ लिया आप लोग। अब और एक चीज हम बता देते हैं इसी सर्किट में, वो देख लीजिए। देखिए करंट I1 जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे करंट कितना बोला हम, 0 एम्पियर बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना है, 0 एम्पियर बोल दिया। तो फिर देखिए और यहाँ पे करंट पकड़ लीजिए, कुछ है जो है, पकड़ लीजिए I2 पकड़ लीजिए यहाँ से करंट, ठीक है, I2 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ इस नोड में अगर हम KCL लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर देखिए क्या होता है। तो KCL अगर यहाँ पे लगाने की कोशिश करें हम, तो देखिए क्या हो रहा है, I1 हम लोग इनकमिंग करंट को पकड़ लिए, क्या I1 पकड़ लिए, ठीक है। इनकमिंग करंट को हम लोग I1 पकड़ लिए और आउटगोइंग करंट को हम मतलब इनकमिंग करंट को हम क्या पकड़ लिए, पॉजिटिव I1 पकड़ लिए, ठीक है। अब आउटगोइंग करंट को हमको क्या पकड़ना पड़ेगा, नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ I2, ओके, और माइनस ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि I1 इक्वल टू I2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर करंट ना गया तो सिंपली हम लोग कॉमन सेंस भी लगाए अगर कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में ना जा पाए तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट जो है वो R2 रजिस्टर के थ्रू ही फ्लो कर रहा है। बस यही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यही चीज। अब और थोड़ा सा कंफ्यूजन हम मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन हम लोगों को था मतलब हो सकता था, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हम अब इसी चीज को और एक तरीके से केवीएल लगा के भी देख लेते हैं, जाते आप लोगों को अगर पिछले वीडियो में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो इस वीडियो में अगर ना हो, वही कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए I1 करंट जो है
इसको इनकमिंग करंट को हम पहले क्या माने थे, पॉजिटिव माने थे, अब इनकमिंग करंट को अब नेगेटिव मान लेते हैं। तो इनकमिंग करंट को अगर नेगेटिव मान लिए तो माइनस ऑफ I1, ओके। आउटगोइंग करंट को 0 पॉजिटिव मान लिए, उसके बाद देखिए आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान लिए तो इक्वल टू 0 कर दिए। यहाँ से भी सेम इक्वेशन आ रहा है I1 इक्वल टू I2, बस इतना ही बताना था, हो गया है। ये चीज समझ में आ ही गया होगा आई थिंक, ओके। अब देखिए यहाँ से और एक चीज हम लोगों को ड्राइव करने को मिल रहा है, जो है वोल्टेज डिवीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए वोल्टेज डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से करंट जो है, मतलब यहाँ से जो I1 करंट फ्लो कर रहा है, और मतलब R1 रेजिस्टेंस से I1 करंट फ्लो कर रहा है, R2 रेजिस्टेंस से भी वही I1 करंट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट जो है वो सेम है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को ओहम्स लॉ पता ही होगा, ठीक है ना, जो क्या है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है उस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट और उस रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है, ठीक है ना। बस इतना ही हम लोगों को समझना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आसानी से हम लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि V1 हम लोग की फिर से इस लूप में अब KVL लगाने की कोशिश करते हैं, इस लूप में, ठीक है। KVL लगाते हैं, माइनस ऑफ V1, ठीक है, प्लस ऑफ I1 R1, ठीक है। अब देखिए I2 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या प्रूव किया, I2 इज इक्वल टू I1 प्रूव किया, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं कि प्लस टू माइनस फ्लो कर रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा I1 इंटू R2। हम लोग यहाँ पे I1 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही प्रूव किया है कि I1 इक्वल टू I2 है, ठीक है। तो हम लोग लिख दिया I1 इंटू R2 एज बिकॉज करंट जो है प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो कर रहा है, तो इक्वल टू लूप कंप्लीट, तो 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो गया कि V1 इक्वल टू क्या आ गया, I1 इंटू V1 इक्वल टू क्या आ गया, I1 इंटू R1 प्लस R2 आ गया, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का I1 का वैल्यू मिल रहा है, आयन का वैल्यू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आयन का वैल्यू कितना मिल रहा है, I1 इक्वल टू क्या आ रहा है, I1 इक्वल टू आ रहा है V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को पिछले स्लाइड से क्या मिला कि I1 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2, ओके। अब यहाँ पे देखिए इस R2 अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, VR2, ठीक है, हम VR2 मान लिए, तो VR2 इक्वल टू क्या होगा, VR2 इक्वल टू क्या होगा, VR2 का पोलैरिटी हम मान लेते हैं कि प्लस टू माइनस है, ठीक है, ओके। तो प्लस टू माइनस अगर पोलैरिटी VR2 का मान लिए हम, तो फिर अब क्या हो गया कि VR2 इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग जानते हैं ओहम्स लॉ से क्या जानते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट थ्रू द रेजिस्टेंस I1 इनटू रेजिस्टेंस, ओके। तो I1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, I1 का वैल्यू कितना है, V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2 इनटू क्या कर दिए, R2 कर दिए, तो यहाँ पे VR2 इक्वल टू क्या आ गया, VR2 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई R1 प्लस ऑफ R2 इनटू R2 आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, ओके, ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पोलैरिटी माने थे, मतलब वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज को हम V माने थे, ठीक है। अब देखिए अब बहुत आसानी से हम V का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, V का मान क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर हम लोग KVL लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आ गया कि माइनस ऑफ V, ओके, प्लस ऑफ 0 क्यों आया, क्योंकि इस ब्रांच के थ्रू करंट जो है वो 0 एम्पियर है, तो 0 इंटू R3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, 0 इंटू R3 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस टू माइनस जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस टू माइनस का वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, VR2 आ गया, लूप कंप्लीट, तो 0 मार दिए, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं, V इक्वल टू क्या आ गया, V इक्वल टू VR2 आ गया, ठीक है। अब V इक्वल टू VR2 अगर आ जाए तो फिर VR2 का मान क्या निकाले हम, V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2 इंटू
R2 इक्वल टू क्या आ गया, V आ गया, ठीक है। तो V जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसका वैल्यू कितना आ गया, V1 ए V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ R2 इंटू R2, ठीक है। तो यही चीज है ओपन सर्किट प्लस वोल्टेज डिवीजन रूल का। मतलब यहाँ पे देखिए बहुत ही, मतलब अगर हम लोग एक सामारी कर लेते हैं तो फिर क्या हम लोग सीखे अब तक, वो क्या सीखे कि देखिए यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, ठीक है। और बस हम मतलब समराइज कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से I1 करंट जा रहा है जो इसी ओर फ्लो कर जाएगा कॉमन सेंस से, क्योंकि यहाँ मतलब इस ब्रांच में करंट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि ये जो सर्किट है, ये सर्किट ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट हुआ तो क्या हो गया कि करंट थ्रू दैट टर्मिनल इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए ओपन सर्किट होगा तो करंट जीरो होगा, परंतु वहां पे वोल्टेज जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे I1 और मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो है वो I1 है, और इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू जो करंट है वो भी I1 है, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या सीखे कि V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू I, सिंपल ओहम लॉ लगा दिए तो ये चीज आ गया, I1 इक्वल टू V1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ थ्रू जो करंट जा रहा है वो I1 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो फिर VR2 प्लस टू माइनस VR2 इक्वल टू क्या लिख दिया, I1 इंटू R2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए VR2 इक्वल टू क्या हो गया, VR2 इक्वल टू क्या आ गया, I1 इंटू R2। सो I1 का वैल्यू क्या निकाल लेते, V1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू क्या कर दिए, R2 कर दिए, क्लियर। तो वोल्टेज डिवीजन रूल इतना दूर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ही होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे हम -2 प्लस टर्मिनल पकड़े थे, तो -2 प्लस टर्मिनल्स अगर पकड़े तो माइनस है भी, ओके। प्लस टू माइनस या -2 प्लस कुछ भी पकड़ लो, जीरो है तो जीरो आना ही है, ठीक है। उसके बाद प्लस टू माइनस, सो VR2 इक्वल टू जीरो, लूप कंप्लीट हो गया इसीलिए। सो V इक्वल टू क्या आ गया, VR2 आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करे तो V इक्वल टू VR2 का मान क्या निकाले थे, VR2 का मान हम लोग निकाले थे V1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2, ओके। तो एट द एंड ऑफ द टाइम यू विल गेट द open circuit voltage as V1 divided by R1 plus of R2 into R2. This is called the voltage division rule plus open circuit concept. तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा, इतना हम आशा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलिए अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस सर्किट में देखिए पिछले वाला सर्किट ही फिर से लिए हैं, परंतु इस बार हम क्या करेंगे, पिछले बार में क्या किए थे कि R4 को हम ओपन सर्किट कर दिए थे। इसका मतलब क्या किए थे, R4 को हम लोग इनफिनिटी रेजिस्टेंस जो है इनफिनिटी, ठीक है, इनफिनिटी मतलब बहुत ही हाई रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए थे, जिसके कारण इस R4 के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था, और इसी को ही हम लोग ओपन सर्किट बोल रहे थे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इस R4 को छोड़ देंगे, ठीक है। R4 को छोड़ के हम लोग R2 को ना शॉर्ट सर्किट करते हैं। अब शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है कि R2 को हम लोग बहुत ही क्या कर लेंगे, बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लेंगे, मतलब बहुत ही कम। एक वायर का मतलब ये जो वायर है ना, ये वायर, इन लोगों को वायर मतलब ये वायर है और कंडक्टर है, ठीक है ना। इन वायर का रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो इस R2 का रेजिस्टेंस क्या पकड़ लेंगे हम, 0 ओम पकड़ लेंगे, ठीक है। पहले क्या किए थे, ओपन सर्किट किए थे। ओपन सर्किट करना मतलब क्या, R4 को हम लोग वेरी हाई रेजिस्टेंस से रिप्लेस किए थे, मतलब R4 का वैल्यू हम लोग बहुत हाई लिए लेते थे, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी के आसपास ले लिए थे, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, जिसके कारण इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा था। अब क्या करेंगे, R2 को बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और उसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो ड्रॉ करते हैं फिर से सर्किट, R1, यहाँ पे R2 को शॉर्ट सर्किट मतलब एक कंडक्टर के थ्रू हम लोग रिप्लेस कर दिया। अब देखिए R3 आंक दिए, R3 आंक दिए, R4 आंक दिए। अब देखिए V1 भी आंक दिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि ग्राउंड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि हम लोग पिछले बार जैसे ही कर लेते हैं कि यहाँ पे I1 करंट मान लेते हैं कि फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इस जगह को हम ग्राउंड मान लिए हैं, ठीक है। अब ग्राउंड मान लिए,
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस ही ना रहे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ए पॉइंट और ए पॉइंट सेम पॉइंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट ही नहीं है। देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट को हम लोग सेम पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि इन लोगों के बीच में देखिए ए रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, तो सेम पॉइंट तो नहीं है भाई। देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में देखिए एक कंडक्टर है, मतलब सिर्फ एक वायर है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग सेम पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेम पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ए पॉइंट को और ए पॉइंट को नहीं कह सकते सेम पॉइंट, परंतु इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, या इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, या इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग सेम पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम सेम पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या पता है, ओहम्स लॉ से क्या पता है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उस रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट होता है उसके समान होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बड़ा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है, R3 R4, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्लास 8-9 में शायद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया गया होगा, तो वही है। देखिए यहाँ से अगर ये देखिए यहाँ पे ए रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस और R4 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, ठीक है। अब इसको हम कॉम्बाइन कर ले सकते हैं कि R3 प्लस और R4 है ये, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस देखिए वोल्टेज ड्रॉप कितना है। इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है कि यहाँ पे देखिए अगर इस पॉइंट को हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 0, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि इस दो रेजिस्टेंस जो है, इस दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 है, क्योंकि ये दो पोलैरिटी सेम पोलैरिटी में है, क्योंकि सेम पॉइंट है भाई, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो गया, 0 इक्वल टू क्या हो गया R3, ओके, प्लस ऑफ R4, एज R3 एंड R4 क्या है, सीरीज में है, ठीक है, इनटू क्या हो गया I, मान लीजिए कि ये इस करंट के मतलब इस ब्रांच के थ्रू करंट जो है I है, ठीक है, तो इनटू I कर दिए, तो I इक्वल टू क्या आ गया, इस R3 प्लस R4 को इसी ओर लेके जाता है तो 0 आ गया, ठीक है ना। I इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। I इक्वल टू क्या आ गया, I इक्वल टू आपका 0 आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर करंट I इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इस नोड पे अगर हम लोग KCL लगाने की कोशिश करते हैं तो फिर देखिए क्या हो रहा है, V1, ठीक है, -2 प्लस सॉरी V1 नहीं होगा, KCL लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो I1, ठीक है, करंट जो है I1 इक्वल टू क्या होगा, ए करंट और ए करंट, ठीक है। इस करंट को हम लोग I2 मान लिए, ठीक है, इस करंट को I मान लिए हैं, तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, I2 प्लस ऑफ हो गया I, ठीक है। अब देखिए I1 इक्वल टू क्या हो गया, I1 इक्वल टू क्या हो गया, I1 इक्वल टू क्या हो गया कि I जो है वो क्या है, 0 है, तो I2 हो गया, तो I1 इक्वल टू I2 हो गया। मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो इस पाथ के थ्रू फ्लो हो जाएगा, ठीक है, इस पथ के थ्रू और करंट जाएगा ही नहीं। और एक चीज आप लोग मतलब याद रख सकते हैं कि करंट जो है वो ऑलवेज लो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, ज्यादा फ्लो होगा। मतलब अगर पकड़ लीजिए, मतलब एक चीज तो वोल्टेज मतलब ओहम्स लॉ से ही आपको क्लियर हो जाता है, फिर भी हम बता देते हैं फिर से कि ये जो रेजिस्टेंस है R, अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर बहुत कम हुआ तो इसके थ्रू करंट जो है वो बहुत हाई जाएगा, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है R, वो अगर बहुत ज्यादा हुआ तो करंट जो है वो बहुत कम जाएगा, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R अगर बहुत लो हुआ तो करंट बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। अब देखिए करंट सब समय क्या करेगा कि कम ओहम वाला मतलब कम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करने की कोशिश करेगा। जैसे करंट यहाँ पे I1 फ्लो कर रहा है, वो चीज देखिए यहाँ पे देखिए ये 0 रेजिस्टेंस वाला पाथ इसको मिल रहा है, और करंट का टारगेट यही रहेगा भाई। करंट का डेस्टिनेशन क्या है, करंट का डेस्टिनेशन है ग्राउंड, ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर इट कि करंट का डेस्टिनेशन जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड में जाने के लिए इस करंट को देखिए सबसे
आसान पाथ क्या है, मतलब कम रेजिस्टेंस वाला पाथ क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो इसीलिए इन जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यूज करते हैं, अपना अपना ऐसे ही जनरल नॉलेज अगर यूज करते हैं, तो फिर देखिए I1 करंट जो है वो इस ओर फ्लो कर रहा है ऐसे, और इस ओर फ्लो ना करके वो सीधा ये शॉर्ट सर्किट पाथ पकड़ लेगा और इस ग्राउंड में आके मिक्स कर जाएगा, ठीक है। वो क्यों जाएगा इस रेजिस्टेंस, मतलब ये पाथ वो क्यों जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रोध, ठीक है, रोध मतलब बाधा, ठीक है ना। तो वो बाधा क्यों फेस करेगा, वो ऑलवेज ऐसे पाथ में जाएगा जहां पे उसको कोई बाधा या रोध ना मिले, ठीक है ना। तो ऑलवेज शॉर्ट सर्किट पाथ फॉलो करके वो ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही था शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब करंट जो है वो ऑलवेज लो रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेगा ग्राउंड तक जाने के लिए, रादर देन हाई रेजिस्टेंस वाला पाथ। तो यही है शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। तो ये ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में जब आप लोग नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम जब पढ़ोगे, नॉर्टन थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम जब पढ़ोगे, ठीक है ना, नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम जब पढ़ोगे, तब ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। तो इतना ही था आज के लिए, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट, ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट और वोल्टेज डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इतना ही था, तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।